दोस्तों, आज जंतर मंतर से लेकर पूरे देश की राजधानी में एक ऐसा भूचाल आ चुका है जिसने सत्ता में बैठे हुक्मरानों की नींदें उड़ा दी है। एक तरफ जंतर मंतर पर बहुजन विरोधी बयानों का जहर घोला गया तो दूसरी तरफ बहुजन शेरनी प्रियंका भारती, सांसद चंद्रशेखर आजाद से लेकर अखिलेश यादव और मायावती चिराग पासवान ने ऐसा महामोर्चा खोल दिया है कि सामंतवादियों के होश उड़ गए हैं। लेकिन रुकिए, आज इस वीडियो में सिर्फ नेताओं की ललकार नहीं होगी, बल्कि आज आपके सामने वो 3 सबसे बड़े और कड़वे झटके रखे जाएंगे जिन्हें सुनकर आप सन्न और दंग रह जाएंगे। अगर कल को सरकार नौकरियों में 100% आरक्षण भी कर दे तो भी 98% बहुजन समाज के हाथ खाली के खाली ही रहने वाले हैं, क्योंकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आजादी के इतने सालों बाद भी हमारे समाज के 93% से ज्यादा बच्चे 12वीं कक्षा की दहलीज तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। और बहुजन नेताओं का वो सबसे बड़ा बयान आज मैं आपको सुनाऊंगा जिसने जंतर मंतर पर भौंकने वालों को सीधा चेतावनी दे दी है। आइए आज इस पूरे चक्रव्यूह और आरक्षण के असली गणित को एक एक करके डिकोड करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं सुग्रीव कुमार। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, सुग्रीव कुमार ऑफिशियल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर ले। दोस्तों, जंतर मंतर पर जो कुछ भी नाटक रचा गया वह असल में एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। सामंतवादी सोच वाले जानते हैं कि 85% बहुजन समाज यानी SC, ST और OBC अगर एकजुट हो गए तो देश की हर सत्ता और संस्था पर इनका अधिकार हो जाएगा। इसलिए वे नई चाल क्या चल रहे हैं, वे बहुजन समाज के अंदर ही भ्रम फैला रहे हैं। वे नया नैरेटिव गढ़ते हैं कि आरक्षण की वजह से समाज में दूरी बढ़ रही है या बहुजन समाज खुद आरक्षण खत्म करना चाहता है। यह षड्यंत्र इसलिए रचा जा रहा है ताकि SC, ST और OBC समाज आपस में ही लड़ते रहें और ऊपर बैठे जो 5 बड़े शक्ति केंद्र हैं, न्यायपालिका, मीडिया संस्थान, विश्वविद्यालय के बड़े पद, देश के बड़े मंदिर ट्रस्ट और कारपोरेट पूंजी, उन पर इनका एकाधिकार बिना किसी सवाल के चलता रहे, यही इनकी मानसिकता है। दोस्तों, बहुजन समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कहा है, जंतर मंतर पर आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग कतई उचित और देश हित में नहीं है। जातिगत का परित्याग ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। सरकारी भ्रष्टाचार के कारण अगर गरीबी दूर नहीं हो रही है तो यह सरकार का दोष है, आरक्षण का नहीं है। और हाँ, राहुल गांधी पे निशाना साधते हुए मायावती जी ने कहा है, जब पार्लियामेंट थाने के बाहर कई घंटे बैठे थे तो बगल में ही जंतर मंतर पर आरक्षण विरोधी प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन वे या उनका कोई कांग्रेसी साथी वहां समझाने तक नहीं गया। यह कांग्रेस की आरक्षण विरोधी मानसिकता को उजागर करता है। सबसे बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी पे मायावती जी ने। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सीधे दिल्ली और लखनऊ के हुक्मरानों को ललकारते हुए कहा है, कान खोल करके सुन लो, आरक्षण कोई खैरात या भीख नहीं है। सदियों से शोषित समाज का प्रतिनिधित्व का संवैधानिक अधिकार है। अगर आरक्षण व्यवस्था में जरा सी भी छेड़छाड़ हुई तो सड़कों से लेकर संसद तक बहुजन नीले परचम की क्रांति ला देंगे। मीडिया जो एक तरफा माहौल बना रहा है वो अपनी जिम्मेदारी समझे और आरक्षण विरोधियों को हमारी खुली बहस की चुनौती है। आओ तथ्य और संविधान के दायरे में हमसे बहस करो। दोस्तों, वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोलते हुए कहा है, आरक्षण सुधार के नाम पर आरक्षण समाप्ति का षड्यंत्र पीड़ित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के खिलाफ एक गहरी साजिश है। कभी समीक्षा, कभी क्रीमी लेयर तो कभी त्यागने की सलाह या बहुजनों का हक मारने के अलग अलग
मुखौटे हैं। आरक्षण था, आरक्षण है और आरक्षण रहेगा, कोई इसे बदल नहीं सकता है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपनी ही सरकार के सामने स्टैंड लेते हुए कहा है, आरक्षण किसी के कहने से खत्म नहीं हो सकता है, यह सबका संवैधानिक अधिकार है। आरक्षण के नाम पर न्याय और नफरत फैलाने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, सबसे बड़ी बयान है दोस्तों। वहीं बहुजन शेरनी प्रियंका भारती ने भाजपाइयों की पोल खोलते हुए सीधे शब्दों में धज्जियां उड़ा दी है और लिखा है, आरक्षण विरोधी भाजपाई सपोले बिल से बाहर आने शुरू हो गए हैं। भाजपा की पैदाइश ही बहुजनों के हक के विरुद्ध हुई है, ये आज सिद्ध हो गया। सनद रहे आरक्षण का दायरा तो अभी और बढ़ेगा, या प्राइवेट सेक्टर से भी लागू होकर रहेगा, चाहे हंस के मानो या रोकर मानोगे, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने संविधान की ताकत याद दिलाते हुए कहा है, आरक्षण कोई रेवड़ी या खैरात नहीं है, यह छुआछूत और सामाजिक भेदभाव का शिकार हुए एससी एसटी और ओबीसी और वंचित वर्ग को मुख्य धारा में लाने का बाबा साहब का संवैधानिक ढांचा है, इसे यूं ही कोई समाप्त नहीं कर सकता है। इस पर ऐसी बहस भी बेईमानी है। सुनिए क्या कहा है चिराग पासवान जी ने। आरक्षण किसी के कहने से समाप्त होने वाली चीज नहीं है। आरक्षण किसी को मिल रही खैरात भी नहीं है। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है। दोस्तों, वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी ट्वीट करके कहा है, संविधान और आरक्षण के लिए बीजेपी सबसे बड़ा खतरा है। बीजेपी ने आरक्षण खत्म करने को लेकर फिर से मुहिम तेज कर दी है। इस कोशिश को नाकाम करना ही होगा। हम लोगों को एक साथ आकर आवाज उठाना ही होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में योगी सरकार ने पिछड़ों का हक मारा है। सड़क से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ी है और लड़ी जाएगी। दोस्तों, यही जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने जब आरक्षण की सीमा और जमीनी हकीकत पर अपनी बात रखी तो उन्होंने एक बहुत बड़ा और कड़वा सच उजागर किया है। संवैधानिक 50% आरक्षण की सीमा बिल्कुल बनी रहनी चाहिए, यह तय करना संसद और सुप्रीम कोर्ट का काम है। लेकिन बिहार के नजरिए से देखें तो नौकरियों में 100% आरक्षण भी दे दो, तब भी 98% बहुजनों को फायदा तक नहीं होने वाला है और ना ही होगा, क्योंकि बिहार में कुल 2% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। आजादी के इतने सालों बाद भी बिहार में सिर्फ 3% दलित बच्चे और 7% से कम अति पिछड़ा व मुस्लिम बच्चे ही 12वीं पास कर पाते हैं। जब 93% बच्चे 12वीं पास ही नहीं कर सकेंगे तो लाभ किसे मिलेगा? असली समानता मूलक समाज तब बनेगा जब राजनीतिक भागीदारी के साथ साथ शिक्षा, जमीनी और पूंजी में 85% बहुजनों को बराबर का हिस्सा दिया जाएगा। दोस्तों, नेताओं के इन बयानों के बाद अब आइए इस लड़ाई के सबसे बड़े और वास्तविक जमीनी पक्ष पर। लोग बहस करते हैं कि आरक्षण की 50% सीमा का क्या होगा। साफ समझ लीजिए, संविधान में जो व्यवस्था बनी है वह बिल्कुल बनी रहनी चाहिए, उसमें 1% भी आंच नहीं आनी चाहिए। लेकिन आरक्षण की सीमा 50% रहे, 65% हो या 75%, यह तय करना किसी सड़क पर हुड़दंग करने वालों का काम नहीं है। यह देश की संसद और सुप्रीम कोर्ट का काम है। लेकिन बिहार के नजरिए और उत्तर प्रदेश के नजरिए से देखा जाए, देश के जमीनी हकीकत के नजरिए से देखें तो सिर्फ सरकारी नौकरियों के आरक्षण पर लटके रहना बहुत बड़ी अधूरी लड़ाई है दोस्तों, जिसे समझना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, यह आंकड़े बिहार जैसे बड़े राज्य में कुल आबादी के मात्र 2% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। अब आप खुद अपना दिमाग लगाइए, अगर 2% सरकारी नौकरी में सरकार 100% आरक्षण भी लागू कर दे, तब भी 98% बहुजन समाज को उसका कोई सीधा फायदा नहीं मिलने वाला है। और बड़ा कड़वा सच तो यह है कि बिहार के जाति जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि आजादी के इतने दशकों बाद भी दलित
समाज के सिर्फ 3% बच्चे ही 12वीं पास कर पाते हैं। इसी तरह अति पिछड़ा यानी ओबीसी और मुस्लिम समाज के 7% से भी कम लोग 12वीं पास कर पा रहे हैं। आखिर क्यों? अब आप सोचिए, जब हमारे समाज का 93% से 97% बच्चा 12वीं कक्षा ही पास नहीं कर पा रहा है, तो नौकरियां पाने की रेस में वो कहां खड़ा हो पाएगा और कैसे ले पाएगा? फिर आरक्षण की सीमा 50% हो या 80%, उसका लाभ व्यापक समाज तक पहुंचाने के बजाय सिर्फ चंद गिने चुने परिवारों तक ही सीमित रह जाएगा। अगर हमें सही मायने में समता मूलक समाज बनना है, तो असली सामाजिक न्याय लाना होगा, तो हमें नौकरियों के साथ इन 4 सबसे बड़े मोर्चों पर अपना हक मांगना होगा। शिक्षा की व्यवस्था, जब तक बहुजन समाज के हर बच्चे को पहली से 12वीं और उच्च शिक्षा तक मुफ्त और विश्व स्तरीय पढ़ाई नहीं मिलेगी, तब तक वे 12वीं पास कैसे करेंगे? बिना शिक्षा के कोई भी सीमा आपको लाभ नहीं दे सकती है। जमीन में हिस्सेदारी, देश की उपजाऊ जमीनों और संसाधनों में बहुजनों को उनका असली मालिकाना हक मिलना चाहिए। पूंजी और व्यापार में हिस्सेदारी, देश के बड़े बड़े ठेके, सरकारी प्रोजेक्ट और बिजनेस में 85% आबादी का आर्थिक शेयर तय होना चाहिए। दोस्तों, जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए। जितनी जिसकी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। आज हम दिल्ली के सिंहासन पर बैठे हुक्मरानों को सीधे बात बताना चाहते हैं, बहुजन समाज कोई याचक नहीं है। सरकारें इसी 85% के वोटों से बनती हैं और बदलती हैं। याद रखे, भूले नहीं। और देश भर के तमाम बहुजन सांसदों और विधायकों से भी हमारा सीधा सवाल है, अगर आप वाकई समाज का भला चाहते हैं, तो सिर्फ पार्टी की लाइन पर ताली बजाना बंद कीजिए। जिस दिन देश के तमाम दलित, पिछड़े और आदिवासी एमपी एमएलए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शिक्षा, जमीन, पूंजी और संविधान के लिए एक साथ खड़े हो जाएंगे, उस दिन सामंतवादियों को सारा घमंड और चालबाजी एक झटके में ध्वस्त हो जाएगा। बहुजन भाइयों, संविधान और आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, था और रहेगा। अगर आपको प्रियंका भारती, चंद्रशेखर आजाद समेत सभी नेताओं के बयान और यह जमीनी आंकड़े आंखें खोलने वाले लगे हों, तो इस वीडियो को हर बहुजन भाई बहन तक जरूर पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और सुग्रीव कुमार ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, इतना बोल के कंप्लीट करेंगे। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।